अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप एक टेक्स्ट कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। सिंपल और सादा सा, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी गेम नहीं है। सिंपल ये देखें, मैं अगर जो भी यहाँ पे सैलरी डालूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका एनुअली और मंथली टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है और एक्यूरेसी कितनी है, शुरू करने से पहले टेस्ट भी करवा देता हूँ कि ये देखें कि 15 लाख की इनकम है, ये हमारे इस वाले ब्रैकेट में फॉल कर रही है। ये जो हमारा ब्रैकेट है 12 लाख से लेके 24 लाख वाले तक, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 12 लाख की अमाउंट, पीछे आ गया 3 लाख। 3 लाख पे हमारा जो टैक्स चार्ज होगा वो होगा 12.5%, और इसमें एडिशन हो जाएगी 12। ये जो हमारी लास्ट अमाउंट जो 12 लाख के ऊपर बनती थी 2.5% के हिसाब से 15,000, वो एड अप हो जाएगी तो देखें 52,200। तो हमारा इसका मतलब है टैक्स कैलकुलेटर ठीक काम कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस टैक्स कैलकुलेटर को डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन जस्ट 10 मिनट्स के अंदर आपको ये सारी की सारी टैक्स कैलकुलेटर बनाने का तरीका समझाने वाला हूँ। लंबा चौड़ा नहीं है, बड़ा ही आसान है। तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई एक स्टेप भी मिस किया तो ये हो सकता है आपसे ना बने और गलती कर जाए। तो इसका मेजर बेनिफिट आपको सैलरी शीट में आने वाला है कि आप ये सैलरी शीट में ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आप बेफिक्र हो जाएंगे हर महीने कि आपने दोबारा टैक्स कैलकुलेटर करना है और फिर उसमें डालना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ सारी फॉर्मूले, सब कुछ। ये एक टेबल है जिसमें कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट मैंने ये टेबल जो विद होल्डिंग टैक्स कार्ड होता है एफबीआर की साइट से मिलता है, तो मैंने डाउनलोड किया, उसमें से ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे इसको डाल दिया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मंथली सैलरी ले लेता हूँ, कोई भी सैलरी ले लेता हूँ, यानी यहाँ पे 60,000 की सैलरी ले लेता हूँ। एनुअल कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इस मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। मंथली टैक्स को क्या करूंगा कि एनुअल टैक्स से डिवाइड कर दूंगा 12 को। तो होता क्या है बेसिकली कि जब एनुअल टैक्स हमारे पास आएगा तो हमने कैलकुलेट करना है एनुअल इनकम पे। गवर्नमेंट का भी रूल है, सबका ही रूल है कि एनुअल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला सिर्फ हम लगाएंगे इफ का फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं यूज करना। इफ के फार्मूले को यूज करना है। इफ का फार्मूला ये होगा कि हमारी ये जो सैलरी है, अगर ये इज इक्वल टू ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन हो, इज इक्वल टू इस स्लैब रेट, जो स्लैब टेबल बनाया हुआ स्लैब रेट है, इससे हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। मतलब हमने हाई से लो की तरफ जाना है। तो अगर क्या हो गया, हमारी ये सैलरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन है इसके सबसे एंड वाले के, तो हमारे पास क्या आ जाए, ट्रू वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे इसको कि हमारी सैलरी में से डिडक्ट हो जाए जो लास्ट, उसकी बिल्कुल लास्ट वाली स्लैब है। इस इनकम में इस वाली से हम शुरू कर रहे हैं ना, इससे बिल्कुल लास्ट ये है, ये वाली लास्ट है। ये इतनी इनकम इसमें से लेस हो जाए और बाकी जो अमाउंट आए वो मल्टीप्लाई हो जाए, उसको क्या रेट लगे, उसको ये वाला रेट लगे, उसके बिल्कुल सामने वाला, और प्लस हो जाए इसमें जितनी, देखें ये 12 लाख की सैलरी जो थी, जो मतलब फर्ज करें एक बंदे की सैलरी है 12 मिलियन की सैलरी, 12 मिलियन की सैलरी है, या 12 मिलियन से ज्यादा, फर्ज करें 13 मिलियन की सैलरी है, तो वो इस वाली ब्रैकेट में फॉल करता है। लेकिन उसको जो पिछली 12 मिलियन की सैलरी है उसमें ये स्लैब्स के हिसाब से रेट चार्ज होगा कि उसको पहले जो 6 लाख हैं उस पर 2.5% चार्ज होगा, फिर उससे अगले जितने भी उसकी अमाउंट है जो कि अगला बनते हैं तकरीबन 12 लाख, उस पर ये टैक्स रेट लगेगा, फिर उससे अगले जितने 24 लाख माइनस कर देंगे तो फिर 12 लाख पे 20% बनेगा, फिर उसमें से मज़ीद जो अगली आएगी 6 मिलियन आएगा, 6 मिलियन में से 36 लाख माइनस कर देंगे तो जितनी अमाउंट आएगी उस पर 25। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती जाती है, स्टेप बाय स्टेप अमाउंट्स निकलती आती हैं साथ साथ कि इस स्लैब रेट में टोटल हाई एंड जो टैक्स रेट है वो ये, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, टैक्स अमाउंट होगी वो ये होगी, वो ये होगी। तो ये हमने निकाल के पहले ही रखी हुई है। तो यही चीज़ सेम आपको जो आप टैक्स रेट कार्ड जो डाउनलोड करेंगे एफबीआर की साइट में उसमें भी मेंशन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि उससे पिछली इनकम के जितना टैक्स बना होगा उसमें वो ऐड हो जाएगा। अब आप आसानी के लिए क्या करेंगे, अब फॉल्स वैल्यू में हमने इफ का फॉर्मूला दोबारा लगाना है, नेस्ट करना है। हम क्या करेंगे, F2 करके इस सारे फॉर्मूले को कर लेंगे यहाँ तक, इज इक्वल टू साइन से पहले कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे दोबारा
पेस्ट कर देंगे और क्या करेंगे स्वाई B4 के अलावा, स्वाई B4 क्या है हमारा एनुअल सैलरी, इसको नहीं छेड़ना। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमने रेफरेंस लगाया हुआ है उसको हम वन स्टेप डाउन लेते आएंगे, एक एक सेल डाउन लेते आएंगे। 16 को कर देंगे 15, 15 को कर देंगे 14, 16 को 15 और 15 को 14। यहाँ पे हमने सारा फिर दोबारा इसी इफ को कॉपी किया और दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर वही काम करेंगे। 15 को 14, 14 को करेंगे 13, 15 को 14 और 14 को करेंगे 13 और फिर इसी स्टेप को फिर दोबारा कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे दोबारा लगा देंगे। फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पे 14 को 13, 13 को 12, 14 को 13, 13 को 12 फिर दोबारा कॉपी कर लेंगे और सोन हमने कहाँ तक जाना है इसको कि हमारा जो आखिरी है, ये देखें आखिरी पॉइंट कहाँ है, वो है जहाँ पे हमारा बी जो है वो 10 हो जाएगा ना, वहाँ पे हमने इसको छोड़ देना। बी कौन सा बी 10 हो जाएगा, ये जो बी है, ये B12 जहाँ पे आ रहा है ना, जो माइनस हो रहा है फॉर्मूले के बाद एंड पे, जब हमने ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं B4 माइनस B12 ये लिखा आ रहा है यहाँ पे। ये देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, B15 से। B15 कौन सा है, ये वाला। जब यहाँ पे आ जाएगा B10 हो जाएगा, ये सबसे एंड वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे जब B10 हो जाएगा तो हमने इस फॉर्मूले को ब्रेक लगा देनी है। अब देखें हमने कॉपी कर लिया था, इसको मैं दोबारा से सेट कर लूँ कि यहाँ पे देखें ये A था 13, इसे हो जाएगा 12, B था 12, इसी हो जाएगा 11, C था 13 तो 12 और D 11। अब इसको दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब देखें अब ये हो गया A 11 और B हो जाएगा 10, मतलब ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमने आगे फार्मूला मजीद कॉपी नहीं करना। C 12 था 11 हो जाएगा, D 11 था तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में अमाउंट ही कोई नहीं है वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके। और यहाँ पे फॉल्स वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे नो टैक्स और इन्वर्टेड कॉमा और ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। एंटर करें, ये हमारा फार्मूला लग गया। अब ये फार्मूला हमारा टैक्स कैलकुलेट कर रहा है कैसे। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ 1,20,000 की अमाउंट, ये बनती है 14,40,000। 14,40,000 में से क्योंकि स्लैब रेट बन रहा है ये वाला स्लैब रेट जो थर्ड पे आता है कि 12 लाख से 24 लाख वाले में, तो मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा, 12 लाख की अमाउंट माइनस कर दूंगा। ये मेरे पास 2,40,000 पीछे रह गया। 2,40,000 पे जो मेरा टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 12.5%। 12.5% टैक्स रेट लगा, जो कि उसका रिजल्ट क्या आया 30,000। इस 30,000 में मैं ऐड कर दूंगा उसकी जो पिछली 12 लाख की इनकम थी, उसके ऊपर जो टोटल टैक्स बनता था 15,000। ये ऐड अप करूंगा, ये देखिए 45,000, ये भी हमारा 45,000 आया। इसी तरह अगर मैं इसको 1,40,000 कर देता हूँ, 1,40,000 किया तो इसका मतलब ये देखें ये हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसी तरह मैं अगर और भी मजीद बढ़ा के दिखाता हूँ, 2.5 लाख की इनकम डाल देता हूँ तो ये 3 मिलियन में फॉल कर गया। 3 मिलियन में फॉल किया तो ये देखें 3 मिलियन में जब फॉल करेगा ना तो ये 12 से 24 वाली स्लैब भी क्रॉस कर गया। तो हमने क्या करना है, अब 3 मिलियन में से 24 लाख को माइनस करना है। बाकी 6 लाख के ऊपर हमने जो टैक्स रेट कैलकुलेट करना है वो इसके बिल्कुल सामने वाला वो है 20%। और इसमें जो एडिशन करनी है, पहले हमने की हुई थी 15,000, अब जो 24 लाख जो हमने लेस किया उसका जो टोटल टैक्स बनता है वो 1,65,000 बनता है। इसको हम ऐड कब कराएंगे एक साथ, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये टैक्स कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टैक्स कैलकुलेटर आसानी से बनाना आ गया होगा, जितने आसानी से मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से बनाने की। तो अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई चीज़ मसला आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर एक को इंडिविजुअली ज़रूर समझाऊंगा अगर वो कहीं पे उसको प्रॉब्लम आती है। इस कैलकुलेटर को बनाने का मकसद ये है कि नेक्स्ट जब आपको मैंने सैलरी शीट की डिटेल वीडियो बना के दिखानी है, जिसमें मैंने डिटेल सैलरी शीट बनानी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जस्ट अपनी अटेंडेंस अपडेट करनी है और उस अटेंडेंस के बाद उसके वर्किंग डेज
अर्न डेज, उसकी अर्न सैलरी, उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, और प्लस उसमें जितने उसकी जो टैक्सेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके उसकी वीडियो की प्रिपरेशन के लिए मैं आपकी छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको तैयार कर रहा हूँ। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और लाजमी और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी एक अच्छी लर्निंग हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।